हैरी पॉटर एक साधारण सा लड़का है। वह अपने मामा मामी के साथ रहता है जो उसे प्यार नहीं करते। हैरी का जीवन बहुत ही सामान्य और नीरस है। वह अपने छोटे से कमरे में रहता है जो सीढ़ियों के नीचे है, या वो ऐसा ही सोचता है अपने 11वें जन्मदिन तक। उस दिन उसे एक पत्र मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। यह पत्र उसे बताता है कि वह एक जादूगर है और उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में दाखिला मिल गया है। तभी उसे पता चलता है कि वह एक जादूगर है। हैरी को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है। वह सोचता है कि यह सब एक सपना है, लेकिन यह हकीकत है। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी ले जाया गया। हैरी अजूबों की दुनिया में प्रवेश करता है। यह एक विशाल और भव्य महल है जहां हर कोने में जादू बसा हुआ है। हैरी को यह जगह बहुत ही अद्भुत लगती है। वो जादू सीखता है, झाड़ू परोड़ता है और रॉन और हरमियोन जैसे दोस्त बनाता है। हैरी के लिए यह सब कुछ नया और रोमांचक है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई रोमांचक कारनामे करता है और जादू की दुनिया के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। लेकिन हैरी को अपनी किस्मत का भी पता चलता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसके माता पिता को एक दुष्ट जादूगर ने मारा था। हैरी को यह जानकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपने माता पिता की यादों को संजोकर रखता है। वो सीगे द बॉय हु लिव्ड है, जो बचपन में ही दुष्ट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए प्रसिद्ध है। हैरी को यह भी पता चलता है कि वह एक बहुत ही खास लड़का है जिसे एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है। वोल्डेमॉर्ट तो चला गया है, पर अंधेरे का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हैरी को यह समझ में आता है कि उसे अपनी और अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। वह जानता है कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है और उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और हैरी हॉगवर्ट्स लौटने के लिए बहुत उत्साहित है। वह अपने दोस्तों से मिलने और जादुई महल में वापस जाने के लिए बेताब है। हर साल की तरह इस बार भी वह हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ा है, अपने दोस्तों के साथ यात्रा करने के लिए तैयार। उसे अपने दोस्तों और महल के जादू की याद आती है। रॉन और हरमाइनी के साथ बिताए गए पल, जादुई कक्षाएं और हॉगवर्ट्स के रहस्यमय गलियारों में घूमना, ये सब उसे बहुत प्रिय हैं। हॉगवर्ट्स का महल अपनी भव्यता और रहस्यों के साथ उसे हमेशा आकर्षित करता है, पर उसकी वापसी की यात्रा परेशानी भरी है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में सफर करते समय हैरी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, और फिर अचानक उसे और रॉन को उड़ती हुई कार में सफर करना पड़ता है, जो उनकी यात्रा को और भी रोमांचक और खतरनाक बना देता है। एक अजीब प्राणी, डॉबी नाम का हाउस एल्फ, उसे हॉगवर्ट्स में खतरे की चेतावनी देता है, उससे दूर रहने का आग्रह करता है। डॉबी की चेतावनी गंभीर और चिंताजनक है, लेकिन हैरी इसे नजरअंदाज कर देता है। वह मानता है कि हॉगवर्ट्स उसका घर है और वहां उसे कुछ भी गलत नहीं हो सकता। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हैरी वापस लौटता है और पाता है कि स्कूल में अफरा तफरी मची हुई है। हॉगवर्ट्स में कदम रखते ही उसे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हर तरफ डर और संदेह का माहौल है और छात्र एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात कर रहे हैं। छात्रों पर हमला किया जा रहा है। एक अज्ञात शक्ति द्वारा उन्हें पत्थर में बदल दिया जा रहा है। हैरी को यह देखकर बहुत चिंता होती है। वह जानता है कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा और अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। हर दिन एक नया छात्र पत्थर में बदल जाता है और हॉगवर्ट्स में डर का माहौल और भी गहरा हो जाता है। महल में डर और संदेह का माहौल है। हर कोई डरा हुआ है और किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। हैरी, रॉन और हरमाइनी मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना हॉगवर्ट्स का यह जादुई महल हमेशा के लिए बदल सकता है। इस बार हॉगवर्ट्स में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक छिपा हुआ है और हैरी को इसे रोकना होगा। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की फुसफुसाहट गलियारों में गूंज रही है।
कहावत है कि चैम्बर में एक राक्षस रहता है जिसे हॉगवर्ट्स के संस्थापकों में से एक सालाज़ार स्लिथेरिन ने बहुत पहले मुक्त किया था। केवल स्लिथेरिन का असली वारिस ही जानवर को नियंत्रित कर सकता है और बहुत से लोग मानते हैं कि हैरी वो हो सकता है। लेकिन हैरी जानता है कि वो स्लिथेरिन नहीं है। वो असली वारिस को खोजने और हमलों को रोकने के लिए दृढ़ है। हैरी, रॉन और हरमियोन जवाब खोजते हैं। उन्हें एक डायरी मिलती है, एक जादुई किताब जो कभी टॉम रिडल नाम के एक छात्र की थी। रिडल के शब्दों के माध्यम से वे चैम्बर और 50 साल पहले हुए हमलों के बारे में सच्चाई का पता लगाते हैं। लेकिन डायरी में एक काला रहस्य छिपा है। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा सत्ता हासिल करने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा है। भाग 5। चैम्बर खुलता है। एक सर्प प्रतीक्षा कर रहा होता है। सच्चाई एक भयानक तरीके से सामने आती है। रॉन की बहन गिन्नी वीसली खतरे में है। टॉम रिडल की आत्मा द्वारा बहकाई गई, उस पर कब्जा कर लिया गया है और उसे चैम्बर खोलने के लिए मजबूर किया गया है। स्कूल के नीचे सुरंगों की एक भूल भुलैया में राक्षस रहता है, एक विशाल सर्प जिसे बेसिलिस्क के रूप में जाना जाता है। गिन्नी को बचाने के लिए हैरी को अपने डर का सामना करना होगा और चैम्बर में प्रवेश करना होगा। भाग 6। राक्षस का सामना। जरूरत में एक दोस्त। ग्राइफिंडर की तलवार से लैस और डंबलडोर के फीनिक्स फॉक्स द्वारा सहायता प्राप्त हैरी बेसिलिस्क का सामना करता है। वह बहादुरी से लड़ता है, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली है। जब उम्मीद लगभग खत्म ही होने वाली होती है, फॉक्स बेसिलिस्क को अंधा कर देता है, जिससे हैरी को एक फायदा मिलता है। वो जानवर को मार डालता है, गिन्नी को बचाता है और जमे हुए छात्रों से श्राप हटाता है। भाग 7। जीत और हार, एक हीरो का विकास। विजयी लेकिन थका हुआ हैरी चैम्बर से लौटता है। उसने राक्षस को हरा दिया है, लेकिन टॉम रिडल की आत्मा अभी भी बनी हुई है। बेसिलिस्क के जहर का उपयोग करके हैरी डायरी को नष्ट कर देता है, रिडल की आत्मा को जीत लेता है और अनजाने में वोल्डेमॉर्ट को कमजोर कर देता है। वो त्याग, साहस और दोस्ती के सही अर्थ के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखता है। भाग 8। प्यार की ताकत, सच्चाई का भार। हॉगवर्ट्स का महल, जो जादू और रहस्यों से भरा हुआ है, अब एक नई कहानी का गवाह बनने जा रहा है। यह कहानी है प्यार की शक्ति और सच्चाई के भार की, जो हर किसी के जीवन को बदल सकती है। बाद में हॉगवर्ट्स सामान्य हो जाता है। छात्र अपने दैनिक जीवन में लौट आते हैं, कक्षाओं में जाते हैं और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। लेकिन हर किसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसा एहसास जो उन्हें याद दिलाता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। लेकिन घटनाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। हैरी, रॉन और हरमाइनी के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, उसका असर लंबे समय तक रहेगा। हॉगवर्ट्स के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी है, जो इस बात का संकेत है कि सब कुछ बदल चुका है। हैरी को वोल्डेमॉर्ट की बुराई की गहराई और उसके द्वारा उत्पन्न खतरे का एहसास होता है। वह जानता है कि यह लड़ाई सिर्फ जादू की नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। वोल्डेमॉर्ट की छाया हर जगह मंडरा रही है और हैरी को यह समझ में आता है कि उसे इस बुराई का सामना करना ही होगा। वो प्यार की शक्ति के बारे में सीखता है, जो किसी भी जादू से ज्यादा मजबूत है, जिसने उसे एक बच्चे के रूप में वोल्डेमॉर्ट से बचाया था और आगे भी ऐसा करता रहेगा। हैरी को अपनी मां लिली का प्यार याद आता है, जिसने अपनी जान देकर उसे बचाया था। उसके दोस्तों का प्यार और समर्थन भी उसे इस कठिन समय में हिम्मत देता है। वो यह भी जानता है कि वो पार्सेल टंगू बोल सकता है, जो सांपों की भाषा है, एक ऐसा कौशल जो उसे अनजाने में खुद वोल्डेमॉर्ट से विरासत में मिला है। यह कौशल उसे डराता है, लेकिन साथ ही यह उसे वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार भी देता है। डंबलडोर के साथ उसकी बातचीत उसे और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है, जो उसकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ खड़े होते हैं।
अपने मिशन के लिए तैयार। वे जानते हैं कि आगे की राह कठिन है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हॉगवर्ट्स का महल जो चांदनी रात में चमक रहा है, उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन जाता है। यह कहानी है प्यार की ताकत और सच्चाई के भार की, जो हर किसी के जीवन को बदल सकती है। भाग 9। हैरी का सफर जारी है। जैसे ही स्कूल का साल खत्म होता है, हैरी जानता है कि उसकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। उसने अपने डर का सामना किया है, अपने साहस को साबित किया है और बहुमूल्य सहयोगी प्राप्त किए हैं। लेकिन वोल्डेमॉर्ट का साया अभी भी मंडरा रहा है और हैरी को आने वाली लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार करना होगा। वो गर्मियों के लिए डर्सलीज लौटता है, अपनी किस्मत का भार और एक उज्जवल भविष्य की आशा के साथ। एक ऐसा भविष्य जो डर और अंधेरे से मुक्त हो।